आप सबों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। हम लोगों ने काफ़ी सजगता के साथ अपराध नियंत्रण में लगे रहे। चुनाव का कार्य भी काफ़ी अच्छे ढंग से संपन्न हुआ और नए वर्ष में जो अपराध का ट्रेंड है पूरे 2025 का और 2024 का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। उसमें यह विदित हो रहा है कि 24 की अपेक्षा 25 में सभी मेजर सीरीज में अपराध में कमी आई है। मर्डर में 8.3% की कमी आई है, डकैती में 26.9% की कमी आई है और पहली बार 200 के नीचे डकैती का आंकड़ा गया है। रॉबरी में, लूट में 21% की कमी आई है, दंगा में 21.5 की कमी आई है, रेप में 8% की कमी आई है। तो लगभग हर मेजर सीरीज में संख्यात्मक रूप से कमी आई है। घटनाएं हो रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कमी आई है, लेकिन घटनाएं घटित हो रही हैं और प्रत्येक घटना को हम लोग बड़ी संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं। गिरफ्तारी के शीर्ष में भी पिछले साल की अपेक्षा करीब 50,000 के लगभग अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि कई बार इलेक्शन के पूर्व और उसके पहले से अभियान चलाया गया है। 3,61,364 लोगों की गिरफ्तारी साल भर के दौरान हुई है, जो पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक है। शस्त्र की बरामदगी, मिनी गन फैक्ट्री के सीजर्स के सिलसिले में भी 2025 का जो आंकड़ा है वो विगत वर्षों से काफ़ी अधिक रहा है। लगभग 4,963 अवैध आग्नेयास्त्र हम लोगों ने बरामद किया, जिसमें रेगुलर आर्म्स की संख्या विगत वर्षों की अपेक्षा काफ़ी अधिक रही है। 54 रेगुलर आर्म्स हम लोगों ने बरामद किया है और 30,000 से अधिक कारतूस बरामद हुई है। 74 मिनी गन फैक्ट्री हम लोगों ने सीज किया है। तो अपराध नियंत्रण हासिल करने के लिए सबसे अहम मायने रखता है कि हम अवैध शस्त्र की आपूर्ति और अवैध गोलियों की आपूर्ति पर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करें। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि मिनीगन फैक्ट्री पर हम लोग आघात करें, उसको जब्त करें ताकि प्रोडक्शन पर चोट हो। उसके बाद जो सप्लाई नेटवर्क है उस पर भी हम लोगों ने चोट किया है, जिसके कारण अन्य वर्षों की अपेक्षा काफ़ी अधिक संख्या में हथियार जब्त हुए हैं। गोलियों पे हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाई की और हम लोगों ने 2 केस एनआईए को दिया है, जो करीब 7,000 की संख्या में 2 खेप में हम लोगों ने जो दूसरे राज्य से गोली आ रहा था उसको हम लोगों ने जब्त किया भभुआ और नालंदा में। और उन कांडों को हम लोगों ने, चूँकि उसका अंतर्राज्यीय डायमेंशंस था, तो हम लोगों ने एनआईए को दोनों केस दे दिया। और एनआईए आपने देखा होगा इधर हाल के दिनों में एनआईए काफ़ी उसमें पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पे छापामारी करके और एक गन हाउस को पकड़ा है, 2-3 आदमी गिरफ्तार भी हुए हैं और एक पूरा अंतर्राज्यीय नेटवर्क जो एमुनिशंस का सप्लाई करती है उस पर हम लोगों ने, और बिहार पुलिस का जो अनुसंधान था जो हम लोगों ने जब्ती किया था, उसके आधार पे एनआईए ने भी काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यदि शस्त्र है और गोलियां नहीं मिल रही है तो हथियार कारगर नहीं, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा पिछले वर्ष और इस वर्ष भी जो अपराध कर्मियों के हाथों में एमुनिशंस आसानी से आ जा रहा था, तो उस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बिहार पुलिस विगत वर्ष कार्रवाई की और फिर 2 कांडों को एनआईए को दिया गया कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क को उसमें खंगालें। 107 के तहत प्रॉपर्टी जब्ती के संबंध में 1424 हम लोग चिन्हित किए हैं, जिसमें 408 प्रस्ताव हमारा न्यायालय में जमा हो चुका है। 92 मामलों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3 में आदेश निकल गया है उनकी जब्ती का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा उनकी जब्ती का नोटिस वगैरह दे दिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो अपराध नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं, सीसीए के तहत कार्रवाई करना, तो इलेक्शन के पहले भी और अभी भी इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाई किया है। विगत वर्ष जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके आधार पे, यदि क्राइम रेट के आधार पे देखा जाए तो हम लोग, चाहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो या अन्य अपराध हो, उसमें हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे रैंकिंग है वो काफ़ी सुधरा है।
और महिला हेल्प डेस्क हम लोगों ने स्थापित किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। पॉक्सो केसेस के ट्रायल में तेजी लाई है। करीब 500 से अधिक अपराध कर्मियों को, पॉक्सो एक्ट के अपराध कर्मियों को सजा हुआ है। उसके बाद मानव तस्करी के खिलाफ कई सारे कैंपेन्स चलाए गए। नया सवेरा एक कैंपेन कमज़ोर वर्ग के द्वारा चलाया गया था, उसकी भी अच्छी उपलब्धि रही। करीब 100 से अधिक जो तस्कर के द्वारा बच्चों को तस्करी किया गया था, उनकी बरामदगी विभिन्न राज्यों से की गई है। नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा था, उसमें बिहार में कोई हिंसक नक्सली घटना कई वर्षों से नहीं घटित हुई है। लेकिन जो अपराधी नक्सल में शामिल थे, पूर्व में वांछित थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई है और उनकी गिरफ्तारी में काफ़ी इजाफा हुआ है। बल्कि 2024 की अपेक्षा 2025 में 134 नक्सली को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अभी आपने देखा होगा कि हाल में हम लोग खड़गपुर गए थे, जहां पर 4 SLR, इंसास राइफल, 6 राइफल्स के साथ 3 नक्सली सरेंडर किए थे। उसमें जोनल कमांडर थे, सब जोनल कमांडर थे और सक्रिय सदस्य थे। खड़गपुर हिल्स पे थोड़ी मोड़ी गतिविधि दिखी जाती थी। कोई घटना इन्होंने नहीं कारित किया है हाल के वर्षों में, लेकिन उनका कुछ मूवमेंट दिखा जाता था और शस्त्र वहाँ पर छुपा करके रखा गया था। तो जो 3 मेजर उसमें नक्सली थे, उनका सरेंडर हाल के दिनों में हुआ। तो नक्सली समस्या लगभग समाप्त है। कोई घटना नहीं हो रही, कोई अपहरण, रंगदारी, इस तरह की घटना नहीं हो रही है। घटना नहीं होने के बाद भी हाल के वर्षों में सबसे अधिक संख्या में नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, आर्म्स की जब्ती हुई है।